So an interesting statement came from Fernando Santos regarding Cristiano Ronaldo. वो स्टेटमेंट क्या है? इसी के साथ साथ मेसी के एक नए कॉन्ट्रैक्ट में काफी इंटरेस्टिंग क्लॉज ऐड होने वाला है और मैनचेस्टर फिर से हमें टिपिकल मैनचेस्टर यूनाइटेड दिखाई दिया है और ब्रेंटफोर्ड लिवरपूल का वो धमाकेदार मुकाबला कौन ही भूल सकता है। ये और बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं इस पूरे एपिसोड में विद अ वेरी ओन ईश खेड़ा ओनली ऑन इन मैच की बात फुटबॉल एडिशन में। ईश वेलकम। Thank you so much for having me. How are you doing? आई एम गुड ईश, हाउ आर यू? Good question, यार. अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गया तो I don't know how to respond to that, but otherwise I'm fine. उस पर भी आएंगे ईश, लेकिन अगर हम बात करें फर्नांडो सैंटोस की तो रिसेंटली केम आउट एंड सेड ही एक्सपेक्ट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बी रेडी फॉर द 2026 वर्ल्ड कप, which is a big statement definitely, though we all know कि सैंटोस को 2022 वर्ल्ड कप के टाइम रोनाल्डो के साथ उनके बिहेवियर को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। But here's an interesting question for you, and that is, do you think कि 2026 World Cup can really be the ultimate swan song for the Portugal captain? That's a good question, and I think Fernando Santos ने Ronaldo बोला, so which Ronaldo did he mean? Was it Cristiano Ronaldo or Cristiano Ronaldo Jr.? We will find out, but yes, I genuinely think that Cristiano Ronaldo will play the 2026 World Cup. In what capacity, I don't know. Will he start every match? Will he come from the bench? That depends on Ronaldo, the manager, and the games which Portugal will face. So वो तभी के तब हम decide कर सकते हैं कि क्या होएगा. But I think definitely he'll be playing the World Cup. Okay, Ish, definitely he's going to play the World Cup and we all are excited for the same. But अगर अभी if I give you a choice कि आपको अभी 3 टीम्स पिक करनी है, वो भी as favorites जो 2026 वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो वो 3 टीम कौन सी होंगी और क्या उन 3 टीम्स में पोर्चुगल उस लिस्ट में शामिल होगी या नहीं, अकॉर्डिंग टू यू? So I will be supporting Portugal for that World Cup again because of Bade Bhaiya Cristiano Ronaldo. But if I think of it objectively as a football fan, I think these three teams are very strong right now. So first is Argentina, the defending champions, the Copa America winners. उसके बाद स्पेन who are in supreme form. यूरो में उन्होंने हर एक मैच डोमिनेट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सो दे विल बी वेरी स्ट्रांग गोइंग इनटू दिस कंपटीशन. लेकिन ईश अगर हम बात करें तो मल्टी रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग कि इंटर मायामी में लियोनेल मेसी के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एक काफी इंटरेस्टिंग क्लॉज होने वाला है और वो ये कि दैट क्लॉज पर्टिकुलरली वुड अलाउ हिम टू रिटर्न टू बार्सिलोना ड्यूरिंग द ऑफ सीजन. थियरी हेनरी, फ्रैंक लैम्पार्ड और रॉबी कीन ने भी सेम चीज की थी ड्यूरिंग देयर टाइम इन एमएलएस, राइट? तो क्या मेसी यू टर्न लेते हुए बार्सिलोना में लौट सकते हैं एंड हु नोस वो उन्हें ला लीगा जीतने में मदद कर दें? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सी आई थिंक अगर आप कोई भी मेसी फैन या बार्सिलोना फैन से पूछोगे तो एवरीवन विद इन एन इंस्टेंट विल बी लाइक हाँ बिल्कुल आना चाहिए मेसी. एंड हु वुडंट वांट टू सी मेसी बैक इन ला लीगा? ऑफ कोर्स एज अ फुटबॉल फैन इट इज अ डिलाइट टू सी मेसी playing at the highest stage. Will he do wonders? If he comes 100% he will do the wonders, but मेरे को उसका probability थोड़ा होता हुआ कम लग रहा है. ईश, इसके बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपका तो डेफिनेटली फेवरेट होगा बट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत फेवरेट होगा देखना कि अब ईश खेड़ा बात करेंगे अपनी फेवरेट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में. एंड ईश, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इफ वी टॉक अबाउट देम, सो दे आर बैक टू बीइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. अपने ही घर पे ब्राइटन ने बुरी तरह से हरा दिया. इवन रूबेन की बात करें तो खुद ये बोल चुके हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री की सबसे खराब टीम है और ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है जब आपका मैनेजर अपनी टीम को इस तरह से पब्लिकली क्रिटिसाइज करे और पब्लिकली इस तरह का स्टेटमेंट दे. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I think it wasn't just a statement, yaar. It was a slap on the face on the players who are, still not realizing that they are playing for Manchester United. The weight of the badge is more, expectations are more. So वो जज्बा नहीं दिख रहा अभी तक players में. And the only thing which is consistent about Manchester United is the inconsistency. तुम लिवरपूल को अवे ऑलमोस्ट हरा के आ जाते हो, तुम आर्सेनल को अवे हरा के आते हो और फिर तुम ब्राइटन से हार जाते हो. सो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये टीम बिल्कुल ही क्रेजी कर देती है कभी कभार. बिल्कुल ईश, लेकिन कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट, तो ऐसे स्टेटमेंट के ऑलवेज हैज टू साइड्स. या तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देगा या फिर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देगा.
बट व्हाट डू यू थिंक कि रूबेन का ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये पूरी टीम को फिर से उस नई एनर्जी के साथ भर पाएगा, या फिर इस स्टेटमेंट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? I think that's a really good question because ये जो statement है, it is a very risky statement to make because एक तरीके से आप धावा ही बोल रहे हो. You are basically saying to the players that you are not good enough. And now your expected response from them should be कि नहीं यार हम करके दिखाएंगे. But instead of that, if they respond कि भाई तुम्हारा system काम नहीं कर रहा, तुम हमारे को क्यों खिला रहे हो ऐसे, so that could create a rift between the manager and the players. His statement is definitely true in the context of the team, but देखते हैं इसके बाद अब रूबिन क्या करते हैं. बट यहाँ पे जिसे देखने की जरूरत नहीं है वो है ब्रेंटफोर्ड वर्सेस लिवरपूल का वो ड्रामेटिक मैच. ईश, वन वर्ड ऑन दिस मैच फ्रॉम योर साइड. So almost till the 90th minute Brentford ने hold करके रखा था लिवरपूल को. It was a crazy match and I was, देखो, see, I'm a United fan तो मैं थोड़ा सा root कर रहा था Brentford को. But then Darwin Núñez came with the 2 stoppage time winners. Unexpected. कौन सा Darwin Núñez उठ के आता है किसी को पता नहीं लगता. But he certainly silenced the critics and got Liverpool the 3 points. एग्जैक्टली ईश, अगर हम इस मैच की बात करें तो ये मैच पूरी तरह से डार्विन के नाम रहा, हु इज अ कंप्लीट एजेंट ऑफ चांस, इजंट इट? मतलब वो आए और स्टॉपेज टाइम में वो 2 गोल करके ब्रेंटफोर्ड को एक और हार थमा दी. बट वहां उन्हें रेड कार्ड भी मिल सकता था, येलो कार्ड तो उन्हें ऑलरेडी दिखाया जा चुका था. बट इवन इन रीसेंट वीक्स लिवरपूल फैंस हैव नॉट बीन ऑन हिज साइड. लेकिन जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, ऐसा डार्विन तो क्या कोई भी नहीं भूल सकता. But still, do you think that they should sell him this summer, or does he have a long-term future at Anfield? I think the only problem with Darwin Núñez is इसके quality या potential में कोई दिक्कत नहीं है. He is very inconsistent. So if he finds a way to sort of, be a bit more consistent and finish the easy opportunities, I think he will silence all the critics and he'll get all the Liverpool fans behind him. Definitely डार्विन के लिए यहाँ पर consistency is the key. अगर उनको ऐसे ही अगर वो परफॉर्म करते रहे और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे तो लिवरपूल के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी. लेकिन यहाँ पर जो खराब चीज हुई है वो है आर्सेनल के लिए, क्योंकि आर्सेनल बॉटल्ड अ 2-0 लीड एट होम अगेंस्ट एस्टन विला, जो कि उनके लिए टाइटल जीतने को लेकर एक बहुत बड़ा झटका है. What is with Unai? उनके साथ क्या हो रहा है? We actually can't understand, क्योंकि he did it to them last season and he does it again now. And क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो आर्सेनल के अगेंस्ट हमेशा से आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं because of how things ended there for him? I don't think ऐसा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं. Every match as a manager you want to win, and I think Unai Emery did a good job. That comeback, the heart, the spirit Aston Villa showed even after being 2 goals down was quite crazy to see. And I think like this sort of ends up all the title hopes for Arsenal that they had been having कि अगर by chance outside chance है, I think वो भी खत्म हो चुका है. 99% I think Liverpool are winning the league this season. वैसे थोड़ा दर्द हो रहा है बोलने में because again मैं United fan हूँ and they will draw level with us in terms of Premier League trophies or trophies in general, league trophies. So yeah, जीत हो रहे हैं. और अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ला लीगा की तरफ, जहां पर ला लीगा में रियल मैड्रिड इज एक्चुअली ऑन द टॉप ऑफ द टेबल आफ्टर अ 4-1 विन ओवर लास पाल्मास. एम्बापे स्कोर ट्वाइस एंड अब वो गोल्स के मामले में राफिना से अब इस सीजन में आगे निकल गए. हालांकि इस सीजन की शुरुआत में एम्बापे का फॉर्म एक कंसर्न जरूर था, बट अब वो अपने पूरे फॉर्म में आ चुके हैं. डोंट यू थिंक दैट एवरीवन वाज टू क्विक टू जज एम्बापे? I don't think so because actually ना लोग एम्बापे को ऐसे देखते हैं and they compare it with Cristiano Ronaldo's journey at Real Madrid. So you can't help but draw comparisons with him. अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा चल रहा था, अगर एम्बापे वैसा ना चले तो fans will start questioning कि क्या कर रहा है एम्बापे, it's not his right place. But I think he's finding his groove. He scored in the last 3 matches consecutively. He almost scored a hat-trick in the previous match. उसका एक गोल डिसअलाउ हो गया, which I think was a robbery. Otherwise, he would have gotten his hat-trick as well. लेकिन really want to know from you that now Mbappe is showing his class, और क्या इसी परफॉर्मेंस की वजह से लेवांडोव्स्की को पीछे छोड़कर वो इस सीजन गोल्डन बूट जीत सकते हैं? I think Mbappe right now will be worried on winning the La Liga trophy than the Golden Boot trophy. So his all efforts will be focused towards कि भाई Real Madrid को जिताना है, मेरे को अपना पहला टाइटल जीतना है as a team first. And if he wins the Golden Boot, that will be cherry on top of the cake.
बट ईश, बिफोर वी रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये कि आखिर टॉटनहैम में हो क्या रहा है। एवर्टन उन्हें 3-2 से हरा देती है, जिसकी वजह से वो अब टेबल में 15th पोजीशन पर है, वो भी सिर्फ 24 पॉइंट्स के साथ। आई नो दे हैव वन फुट इन द कैराबाओ कप फाइनल, बट द सेकंड लेग इज एट एनफील्ड नेक्स्ट मंथ एंड द एडवांटेज इज जस्ट अ सॉलिटरी गोल। डू यू इवन एक्सपेक्ट कि वो उस मैच में लिवरपूल को हरा पाएंगे? I think Ane Postecoglou ki job is dependent upon if they can win a trophy this season, because Arsenal in the modern, Tottenham in the modern era haven't won, any trophies yet. Right now they are struggling with a lot of injuries, and they have lost 7 of their 9 Premier League matches as well. So injury crisis is on top. I think 10 to 11 players of their main squad are out due to injuries. Bissouma, Solanke, Timo Werner, Van de Ven, Romero, ये सारे players injured है. So he is struggling. The manager is struggling with the injuries. But I think this is the tipping point. If Tottenham win the second leg, or if Tottenham goes to the final of the Carabao Cup and end up winning it, I think Spurs fan will consider that as a successful season. So thank you so much, Ish. It was definitely nice talking to you as always. लेकिन अगर हम बात करें आपकी फेवरेट मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो ब्राइटन ने अभी तो उनको उन्हीं के घर पे हरा दिया, लेकिन आई होप अगला जो हमारा कॉन्वर्सेशन हो वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जीते, और ना सिर्फ जीते बल्कि वो एक विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू हो सके। Yes, I am also hoping the same कि next time we are having this conversation, we are in those happy moments कि अरे यार Manchester United 3 back-to-back wins हो गए. So I'm waiting for that day to come and for us to discuss about that. इसलिए हमारी फिंगर्स भी क्रॉस्ड हैं कि अगला जो मैच होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वी ऑल जस्ट कीप आवर आई ऑन द पर्टिकुलर मैच, और उसी के बाद वो विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाए। बट थैंक यू सो मच ईश वंस अगेन फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स वंस अगेन। Thank you so much for having me.